सेकंड ऑर्डर का, फिर से देखो सेकंड ऑर्डर के ग्राफ। सबसे पहला रेट लो, r इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2, तो r इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2, ए का स्क्वायर मैंने यहां ले लिया, r यहां ले लिया, बचा क्या के पॉजिटिव, सीधी लाइन। हाफ लाइफ का जर्नल फॉर्मूला याद रखना, हाफ लाइफ का जर्नल फॉर्मूला होता है टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n माइनस 1, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। यहां पर ऑर्डर रख दे सेकंड, तो टी हाफ इक्वल टू के 1 अपॉन ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, 1 अपॉन ए नोट यहां पर और टी हाफ इधर, 1 अपॉन ए नोट यहां, टी हाफ इधर, बच्चा क्या के पॉजिटिव कांस्टेंट अपवर्ड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है के इक्वल टू 1 बाई टी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट। टी को इस साइड लिए याद रखनी पड़ेगी सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं है ना कोई न्यूमेरिकल है में। तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी, के इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट। टी को इस साइड ले गया, के टी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट। तो के टी इस इनिशियल कंसंट्रेशन को दे लिया है, के टी प्लस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस 1 अपॉन ए को यहां ले लिया, टी को यहां ले लिया, कांस्टेंट बचा के पॉजिटिव, तो अपवर्ड स्लोप। लेकिन नीचे से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट में आने वाला है 1 अपॉन ए नोट। तो जब भी कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो, अपवर्ड स्लोप हो और साथ में इंटरसेप्ट भी हो, तो अपवर्ड स्लोप को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी इंटरसेप्ट की 1 अपॉन ए नोट। ये है सेकंड ऑर्डर के ग्राफ। ये कौन से ऑर्डर के ग्राफ है? सेकंड ऑर्डर के। मैंने जितने भी ग्राफ है वो सब एक साथ कराने की कोशिश की है, और एक ग्राफ और बचता है, वो और करते हैं, वो कहलाता है अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है बेटा? अरेनियस इक्वेशन का। और वो अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ करके हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स के सारे ग्राफ एक साथ कर लेंगे। सारे तो ग्राफ कितने हैं? बस केवल यही तो ग्राफ है। जी ऑर्डर का रेट लो, जी ऑर्डर की हाफ लाइफ, जी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड। फर्स्ट ऑर्डर का रेट लो, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड। सेकंड ऑर्डर का रेट लो, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड। और लास्ट ग्राफ जो बचता है वो कहलाता है एक ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ। अरेनियस इक्वेशन पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ, अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ। अगर मैं अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो मेरे साथ ध्यान से देखना, अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं अरेनियस इक्वेशन ले लेता हूं, ध्यान से देखना, अरेनियस इक्वेशन ले लेता हूं। मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से स्टार्ट करता हूं। अरेनियस इक्वेशन थी k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, सारी डेरिवेशन हमने की हुई है। नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए, और इसका जब नेचुरल लॉग लोगे तो पावर नीचे आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोई दिक्कत बच्चों? यही था। चलो जी, अब क्या करता हूं, मैं इस नेचुरल लॉग ए को, इस नेचुरल लॉग ए को इस साइड ले जाता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग के माइनस नेचुरल लॉग ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी हो सकता है। यहां से नेचुरल लॉग कॉमन ले लूं, नेचुरल लॉग कॉमन ले लूं ना। नेचुरल लॉग के माइनस ए इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन थोड़ा समझ लो होगा कैसे। अब इस नेचुरल लॉग को लॉग में बदल दो। अब नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए क्या होगा बताओ? नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए
2.303 log k माइनस a इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। 2.303 को इधर ले आओ, इसको खोल दो, तो क्या मैं लिख सकता हूं log k माइनस log a इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। हो गया या नहीं? अब इस log माइनस log a को वापस इस साइड ले जाओ, तो क्या बन सकती है इक्वेशन? log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, और यहीं से ग्राफ बनेगा। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने न्यूमेरिकल में करवाया था, उसकी वैल्यू कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टाइम ऑफ रिएक्शन आपने असाइनमेंट किया होता है, ये वही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के ग्राफ को ही अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ कहते हैं। ये ऐसे सोल्व करके यहां तक ले आया, समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करके यहां तक ले आया। अब इसका ग्राफ, अगर अब इसका ग्राफ बनाए तो देखो बच्चों, ये ग्राफ कई बार आ जाता है और बच्चा ढूंढता रहता है कि जी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। भाई ये ग्राफ तो अरेनियस इक्वेशन का है। यहां पर इस जगह हम लोग इस वाई एक्सिस पर ले लेंगे log k। क्या ले लूंगा बच्चों? log k। ये log k लिया यहां पर। अच्छा जी, यहां से 1/t, याद रखना 1/t, ये 1/t, 1/t ले लिया इधर, log k इधर, 1/t इधर, बचा क्या? EA कांस्टेंट 2.303 R, ये कांस्टेंट EA 2.303 R। कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोप, स्लोप की वैल्यू माइनस EA अपॉन 2.303 R, क्योंकि T आ चुका है यहां पर 1/t, और बचा क्या? log A, वो आ जाएगा इंटरसेप्ट में, ये है log A। इसको ही बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ। अरेनियस फ्रीक्वेंसी आ गई इंटरसेप्ट में, log के y एक्सिस पर, 1/t x एक्सिस पर, माइनस EA अपॉन 2.303 R स्लोप पर नेगेटिव, और इंटरसेप्ट आ गया log A। ये ग्राफ है अरेनियस का। आपके केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी ग्राफ थे, वो सारे ग्राफ मैंने एक साथ एक स्क्रीन पे बनाने की कोशिश की है एक दिन में। कौन कौन से ग्राफ? जी ऑर्डर के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ, और अरेनियस का ग्राफ। और ये ग्राफ आपको अपनी नोटबुक में बना लेने हैं। मैं फिर कहता हूं, सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा, ये ग्राफ दे देगा, ये स्लोप की वैल्यू नहीं देगा, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं देगा, स्लोप की वैल्यू नहीं देगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं देगा, log के 1/t, और ऐसे ग्राफ बनाएगा और कहेगा आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ स्लोप, आइडेंटिफाई द इंटरसेप्ट, आइडेंटिफाई द टॉपिक फ्रॉम विच दिस ग्राफ, या ये ग्राफ किस टॉपिक का, जी ऑर्डर, अरेनियस, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो इनमें से कोई सा भी ग्राफ देगा और इंटरसेप्ट नहीं देगा। आपको ऑर्डर पहचानना है, इंटरसेप्ट पहचानना है, और स्लोप पहचानना है अगर इंटरसेप्ट है तो ये ग्राफ जी ऑर्डर, ये ग्राफ हमने किए फर्स्ट ऑर्डर, ये ग्राफ है सेकंड ऑर्डर के इन रेट लो, हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और ये लास्ट ग्राफ है वो है अरेनियस इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं। एक टॉपिक बचा है ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड का, और वो कल करते हैं। एक जितेश ने एक सवाल भेजा था, वो सवाल उसी से सोल्व होगा। जब हम लोग ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को हम कल सोल्व करते हैं।